Hello, welcome to Gym Vlog Day 2 and we are 149 days out and कल का डाइट थोड़ा अच्छा ही रहा था बिकॉज मैंने अंडे एंड खाया एंड वे प्रोटीन भी लिया. चिकन वगैरह चालू करना है बिकॉज मील प्रेप नहीं किया हूँ मैं. थोड़ा बहुत मील प्रेप भी करेंगे बट टुडे इज़ दी one of the most important days. Today's Movie days. आज है चेस्ट डे एंड ट्राइसेप्स. मैं शोल्डर अलग से ट्रेन करता हूँ बिकॉज मेरा शोल्डर बहुत अंडर डेवलप्ड है. बट तब भी हम लोग एक सेट या दो सेट लेटरल रेस के लेंगे एंड कल बैक करूँगा तो मेरे को लेटरल हेड थोड़ा सा रिकवरी भी हो जाएगा. उसके बाद हम लोग शोल्डर का अलग से एक डे लेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रोल. हम लोग आज भी चेस्ट के लिए दो ही एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक कंपाउंड और एक आइसोलेशन मूवमेंट एंड द थिंग इज पहले आइसोलेशन मूवमेंट का बस एक या दो सेट करूँगा, वो भी वार्म अप सेट बिकॉज इससे चेस्ट में मेरे थोड़ा डीप स्ट्रेच होता है एंड लाइट वेट है तो इंजरी नहीं होगा एंड मेरे जो भी जॉइंट्स हैं वो अच्छे से ये वाला जॉइंट शोल्डर वाला जॉइंट वो थोड़ा वार्म अप हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. तो मैं जब कंपाउंड मूवमेंट करने जाऊँगा तो उस टाइम पे वार्म अप थोड़ा कम लेना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा एंड स्ट्रेन इसके वो बहुत कम आता है. तो एक या दो सेट बस करेंगे बहुत लाइट वेट से बिकॉज ये फर्स्ट वार्म अप सेट होने वाला है एंड हाँ वेट इक्वल है. लेट्स रोल. क्या आपको भी आर्नोल्ड जैसी चेस्ट चाहिए? आई डोंट नो हाउ टू मेक आर्नोल्ड जैसी चेस्ट. एंड ये एक सेकेंड वार्म अप सेट होने वाला है जो कि बहुत लाइट होने वाला है बिकॉज एंड ट्राई करना जब भी अपन ऐसे नीचे ले, मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, तुमको क्या एडवाइस दूंगा, अभी मेरी खुद की बॉडी नहीं है. तो इट्स लाइक जब फर्स्ट चीज़ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस करना ताकि माइंड मसल कनेक्शन बनेगा एंड सेकेंड जब अपन इसेंट्रिक मूवमेंट करते हैं मतलब जब अपन वेट कॉन्ट्रैक्शन के बाद पीछे लेके जाते हैं तो होल्ड द मतलब फील द नेगेटिव्स, उसको ऐसे एकदम से डंप मत कर देना वेट को जैसे तुम्हारी एक्स ने तुमको डंप किया था. 2 3 4 5 6 7. अब हम लोग करेंगे हम लोग का फर्स्ट वार्म अप सेट जो कि रहेगा अबाउट 80-75% के बीच में ऑफ फर्स्ट वर्किंग सेट. एंड अब मैं पहले जैसे अच्छा कैमरा से आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहा हूँ क्योंकि पीछे कैमरा मैन बैठा है एंड इट्स लाइक मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या करना है. इट्स वेरी वियर्ड का अपोजिट एंड वो अभी लिटरली कैसे बैठा था मैं मीम रेफरेंस से दिखाऊंगा जरूर. एंड नाउ लेट्स रोल. One, 2, 3, 4, 5, 6. ये बस एक वार्म अप सेट जैसे ही था तो उसको वार्म अप सेट जैसे ट्रीट करें लाइक साइड बिचेस नॉट योर मेन चेस्ट. उसके ऊपर पूरा एफर्ट मत डालो. सेव योर एफर्ट फॉर द मेन सेट. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वर्किंग सेट एंड एडिक्वेट वेट सेट कर रहा हूँ मैं जिसमें आई फील कि मैं अबाउट 12 reps पे फेलियर हिट कर जाऊँगा. एंड इट्स माई फर्स्ट वर्किंग सेट. आई एम अ डिसाइपल ऑफ माइक मैन सर.
तो अपन उसके एंड डोरियन येट्स के पाथ को फॉलो कर रहे हैं रेदर देन आर्नोल्ड और हाई वॉल्यूम गाइस। ओके, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा हेट कमेंट डंप मत करना। ओके, इट्स जस्ट अबाउट कि आप किस टाइप का एक ट्रेनिंग मेथड चूज कर रहे हो, एंड आई चूज दिस। यू कैन ट्राई द हाई वॉल्यूम वन एज वेल। One. Six. Nine. Failure. 10. भाई ये था ट्रू फेलियर। मैं एक आध रैप और निकाल सकता था, बट उसमें फिर मेरी पूरी जान भी निकल जा रही थी। नॉट लाइक मैं कुछ एनर्जी रिजर्व कर रहा हूँ, बट सही में जान बाहर आ जा रही थी ऐसे ऐसे। गाइस पानी वानी भी पी लिया करो ऐसे। मैं याद दिलाऊँ ऐसे अच्छे हैं, ड्रिंक योर वाटर, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो मसल क्रैम्प आएगा, मसल क्रैम्प्स आएंगे एंड इट्स नॉट गुड। ओके, अभी हम लोग लास्ट वर्किंग सेट मतलब सेकेंड एंड लास्ट वर्किंग सेट करेंगे, जो कि है कंप्लीट फेलियर एट अबाउट 8-ish reps. So let's roll. अनुज हेल्प लगेगा, हेल्प लगेगा इसलिए रख ही रहा था। 7. One last. Come on. Who's the Batman? I am the madman. ओके, ये था भाई ट्रू फेलियर, जिसमें मेरे को एक स्पॉटर की भी नीड पड़ी। एंड ऐसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अकेले ट्रेन करूँ, बट बहुत वियर्ड हो जाएगा कैमरे से अकेले बात करना, इट्स वेरी वियर्ड, तो आई चूज दिस गाय। ठीक है, एनीवेज डब्ल्यू ट्रांजिशन एंड अब हम लोग करने वाले हैं द आइसोलेशन मूवमेंट। हाँ मूवमेंट, ठीक है। एंड इसके ऊपर भी अब हम लोग, मैं ट्राई करूंगा कि 15 से 20 रेप्स इसमें पुश करूं। ओके, एंड लेट्स रोल। ये था वही बहुत क्रेजी सा वेट था, मैंने लग रहा अपने स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर लिया, बट इवन दो मैंने स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट की, मैंने ईगो लिफ्टिंग नहीं की, विच इज़ द मेन पॉइंट। डू नॉट ईगो लिफ्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड सेट। वी आर सो बैक विद द सेकंड सेट एंड अब मैंने वेट कम कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दिखाना भाई थोड़ा सा,
हाँ, मैंने एक नॉच ऊपर किया है बिकॉज हम लोगों को ईगो लिफ्ट नहीं करना, अपन को मसल बिल्ड करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। मतलब मेरे औकात के बाहर वेट है तो मैं उसको क्यों मारूं? बिकॉज आई एम हियर टू ट्रेन, नॉट टू जस्ट थ्रो अराउंड वेट्स। एंड लेट्स डीप डाइव इनटू आवर सेकंड सेट। लेट्स रोल। Six. ये था लास्ट में मैंने जो पुश किया था वो पार्शियल्स थे। एंड पार्शियल पुश करने के बहुत अच्छा एक मेथड हो सकता है अगर आप अकेले ट्रेन कर रहे हो, लाइक पुशिंग पास्ट फेलियर। आप कंप्लीट सेट नहीं कर रहे हो बट स्टिल मसल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो एंड इट स्टिल ट्रेन्स। भले आप कंप्लीट ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है मसल अपने आप को, पुश या पुल जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो। तो इट्स वेरी गुड इफ़ यू आर ट्रेनिंग अलोन या फिर आइसोलेशन मूवमेंट जैसा, जिसमें आपको इंजरी होने का चांस नेक्स्ट टू जीरो होता है। ओके, ट्राइसेप की फर्स्ट वार्म अप सेट पे आपका स्वागत है। एंड हम लोग ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें सेकंड एक्सरसाइज आप लोग के लिए मिस्ट्री है। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी केबल स्कल क्रशर्स, बिकॉज मेरे को अभी उस नॉर्मल EZ बार से स्कल क्रशर करने का मन नहीं कर रहा। सो नाउ लेट्स रोल। इसको आपको लाना थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, इंजरी मत ले आना भाई खुद को। ओके, 1 2 3 वार्म अप कम एक वर्किंग सेट ज़्यादा लग रहा था। एंड इसमें आप ट्राई करना कि जब आप ऊपर लेके आ रहे हो तो फुल्ली अपने ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना। एंड जब पीछे आते हो ई-सेंट्रिक, ओके, अगर आपको ई-सेंट्रिक मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ ये वर्ड। ई-सेंट्रिक इज बेसिकली जैसे आपने अपना रैप में 3 पार्ट होते हैं। पहले आप पुश करते हो वेट को, जैसे आगे की तरफ एक्सर्ट कर रहे हो प्रेशर। फिर सेकेंड एंड पोजिशन, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज ई-सेंट्रिक, जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। उसके ऊपर अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप बहुत ब्यूटीफुली एक रेप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इट हेल्प्स यू इन ग्रेटर मसल बिल्डिंग, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो अपने मसल के ऊपर। जैसे नीचे आ रहे हो, एक तरफ आप एकदम से डंप कर दे रहे हो वेट को, इट्स नॉट गुड। बल्कि रैदर आपको ऐसा ट्राई करना है कि यू आर धीरे धीरे पुशिंग द रेजिस्टिंग द वेट, कि वो पीछे जाने का रेजिस्ट करे, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब मसल के ऊपर एक प्रेशर रहेगा थ्रू आउट द सेट। रैदर अगर आप एकदम से वेट डंप कर देते हो तो कॉन्ट्रैक्शन पे आप एक 1/3 ऑफ योर सेट 1/3 ऑफ योर रेप मिस कर दे रहे। एंड अब हम लोग ने एक अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई की है, जो कि है इसको मैंने एक पिन नीचे किया है, एक पिन नीचे किया है, बिकॉज उस तरफ से दिखेगा पिन, ये वाला। यहाँ से एक पिन नीचे किया हूँ, पहले एक ऊपर था। एंड वेट सेम है, बिकॉज ये वर्किंग सेट जैसा मेरे को फील हो रहा था। एंड अब चूंकि हम लोग ने अपनी गलती को फिक्स कर दिया है, लेट्स रोल विद द एक्सरसाइज। ओके, two, three,
6 भाई फेलियर हो गया भाई, फेलियर जस्ट लाइक रेमन डीनो जो हर टाइम सेकंड आता रहता। ट्राइसेप की सेकंड एक्सरसाइज, बिकॉज जो मैं फर्स्ट वार्म अप सेट किया था वो कुछ ज़्यादा ही टैक्सिंग था मेरे ट्राइसेप्स के ऊपर में। एंड नाउ अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज फॉर आवर वर्कआउट, विच इज सिंगल हैंड पुश डाउन, केबल पुश डाउन, जो भी आप बोलो। एकदम ऐसे नाम वाम के ऊपर मत जाना भाई, केबल फिर ट्राइसेप फिर पुश डाउन फिर ऐसा वैसा, बस मूवमेंट सिंपल रहनी चाहिए। एंड लेट्स रोल, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट है, इसके बाद एक और वर्किंग सेट करूँगा लास्ट वाला भी। एंड ये सिंगल हैंड होने वाला है, एक यूनिलैटरल मूवमेंट है, मतलब एक आइसोलेशन मूवमेंट और उसके ऊपर भी सिंगल हैंड, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं एम्फोसिस कर पाऊँगा अपने ट्राइसेप के ऊपर। एंड माइंड मसल कनेक्शन अगर आपका वीक है, जैसे मेरा भी अभी हो रखा है, बिकॉज मैं अपने मसल ही नहीं है तो मैं फील क्या कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो इट्स वेरी गुड फॉर रीगेनिंग द माइंड मसल कनेक्शन। Instant transformation, go. Okay, let's roll. Second hand. किस तरफ भाई इसका बहुत क्रेजी बर्न आएगा आपके मसल में, बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने वाले हैं अगर आप एक तो आइसोलेशन मूवमेंट, उसके ऊपर सिंगल हैंड, उसके ऊपर हाई रेप्स, एंड अगर माइंड मसल कनेक्शन के ऊपर फोकस किया और ई-सेंट्रिक थोड़ा थोड़ा धीरे करना अपना वर्कआउट में इंट्रोड्यूस किया, तो यार क्रेजी बैंगर है ट्राइसेप्स ग्रो करने के लिए। नाउ वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर वर्कआउट, बिकॉज ये है लास्ट सेट ऑफ आवर वर्कआउट, विच इज़ अगेन माई प्यारा प्यारा ट्राइसेप पुश डाउन सिंगल हैंड वाला। एंड हम लोग ने एक वेट स्लैब बढ़ाया है, एक स्लैब नीचे किए हैं। एंड लास्ट रेप में हम लोग 20-ish रेप्स पुश किए थे, इसमें 12-ish रेप पुश करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज इसमें प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, बिकॉज बहुत सिंगल हैंड है। क्रेजी फेलियर। एंड एक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट पे, जैसे कि मैं जब चेस्ट इंक्लाइन चेस्ट प्रेस कर रहा था मशीन पे, तो मैं जब पुश किया और कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं अपने एल्बो को लॉकआउट नहीं किया था, बट जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं एल्बो को भी लॉकआउट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं उसमें इंक्लाइन मशीन प्रेस पे अगर मैं अपने एल्बो को लॉकआउट करता तो मेरे ट्राइसेप भी बहुत ज़्यादा एंगेज होना स्टार्ट हो जाता। और हम लोग चेस्ट मूवमेंट कर रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि जितने से जितना मैं अपने चेस्ट पे फोकस रख पाऊँ उतना टेंशन चेस्ट पे अपना बिल्ड करने का ट्राई कर रहा था, तो मैं वहाँ पे लॉकआउट नहीं कर रहा था एल्बो को। एंड इस पे अब जब ट्राइसेप पुश कर रहा हूँ तो एक आइसोलेशन मूवमेंट है, तो मैं इसमें अपने ट्राइसेप को लॉकआउट कर सकता था।
Okay, so now we are through with the workout and workout complete हो चुका है. Now it's time to pose the body and muscles we don't have. देख तो सामने. वाह भाई क्या बॉडी है भाई। मैंने सुना है आपने मैगी खा के बॉडी बनाई है। I'm trying to flex tricep and chest. अभी आपको उतना separation समझ नहीं आ रहा होगा. Left तरफ से. सबसे अनडेयरिंग टॉर्चर ये है कि मेरे पास अभी एब्स नहीं है या फिर बहुत गंदा पेट दिख रहा है. Who's the Batman? Who's the Batman? I am the Batman. I'm Batman. एक मेकआउट सीन ऐसे ब्लूपर में डाल रहे हैं. इसके मित्र पियो और हर मार्ड बन जाओ। च्यवनप्राश खाइए. पानी कितने भी निकालिए.